राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि है और आज ही के दिन हलछठ या हलषष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हलछठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल, बैल और हलधर बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हल छठ अर्थात हलषष्ठी का व्रत रखती हैं, वे इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और न ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। तो आज मैं आपको हल छठ की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से अवश्य सुनिएगा। आज की इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं हैं, क्योंकि हलषष्ठी के दिन 6 कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है कि अगर हलषष्ठी के दिन 6 कथा न सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। आइए बिना देरी किए हलषष्ठी की पहली कथा का रसपान करते हैं। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हल छठ माता की जय अवश्य लिखें। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसवकाल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। अब आइए हलषष्ठी की दूसरी कथा को सुनते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया
तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगता है और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहां रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहां अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी जी से कहते हैं, अब हलषष्ठी माता की तीसरी कथा सुनिए। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, अर्थात तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब पानी से लबालब भर गया और जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, तो उन्हें देखकर राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकाल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा।
आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हल षष्ठी की चौथी कथा को सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा, है देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हलषष्ठी व्रत की महिमा बताता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती धाय मां के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना धाय मां ने जाकर रानी सुवर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाय मां के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय मां निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि जो भी मिलता धाय मां उसे खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय मां का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय मां के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से धाय मां जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय मां के पास पहुंचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाय मां ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिवजी के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने धाय मां से हल छठ व्रत की पूजा विधि को पूछा, तो दुर्वासा जी ने हल छठ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताया। राजा रानी ने हल छठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और धाय मां भी अपने पुत्र के साथ पुनः खुशी से निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से हल छठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल छठ व्रत कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बलराम जी की जय। इसके बाद नारद जी देवकी से हलषष्ठी व्रत की 5वीं कथा कहना प्रारंभ करते हैं। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी।
देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गए। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के कक्ष में गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर समाप्त हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। परंतु दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लेकिन किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूं। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए हल छठ मैया की जय। अब आइए हल षष्ठी की छठवीं और अंतिम कथा का रसपान करते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था।
वहां एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती है। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुईं। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटते से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करें और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे, तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े से लपेटा और माता हलषष्ठी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए माता हलषष्ठी की जय। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।